है, फैक्टर 8 है। जैसे कि सर आपको हीमोफीलिया हुआ है, आपने अपनी लाइफ को ईज़ी कैसे बनाया? पहले हुआ तो आपको क्या एजुकेशन था? देखिए, सबसे पहले जब हीमोफीलिया हुआ तो सबसे पहले का जो केयर होता है बचपन से लेके जब तक बुद्धि नहीं आ जाता है तब तक तो पेरेंट्स ही करते हैं। हाँ, तो पेरेंट्स अच्छे से किए, पेरेंट्स अच्छे से उनका एसोसिएशन था बीएचयू के साथ और हीमोफीलिया सेंटर आशादीप के साथ अच्छे से था। वो लोग जो भी एक्सरसाइज था, जो भी फैक्टर प्रिकॉशन था, हम लोग क्योंकि बनारस के पास में ही रहते हैं, बीएचयू के पास में ही रहते हैं, तो फैक्टर की अवेलेबिलिटी अच्छी थी। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, बचपन से ही मेरा करीब जब मैं 1 साल का था, 1 डेढ़ साल का, तभी बीमारी का पता चल गया था। तो कुछ भी प्रॉब्लम हुई, दांत कटा, कुछ भी हाथ में ब्लीडिंग हुई, जीभ कटी, तो जब भी मेजर प्रॉब्लम हुई फैक्टर ही लिया था हम लोगों ने। फैक्टर से इलाज हो जाता था। लेकिन बड़े होके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी क्योंकि मेरा सीवियर हीमोफीलिया है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी हर सप्ताह, कभी इस हाथ में, कभी उस हाथ में, कभी नी में, कभी ब्लीडिंग, हर जगह ब्लीडिंग होने लगी। तो तभी ब्लीडिंग होती थी और इतना दूर आना, 70 किलोमीटर 75 किलोमीटर आके बीएचयू में लगवाना, और जब आपके घुटने में प्रॉब्लम है, आपके हाथ में प्रॉब्लम है, तो इतना दर्द में आना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो या तो ख़रीद के ले जाते थे या फिर बहुत प्रॉब्लम थी। आप अगर खरीदते थे तो अवेलेबल मिल जाता था आपको? हाँ, सोसाइटी में से ही कभी खरीदते थे, कभी बाहर से खरीदते थे। तो बहुत प्रॉब्लम, पैसा भी लगता था, 5,000 4,000 5,000 का एक वाइल मिलता था। आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर? हाँ, तो जब एक बार सबसे सीवियर ब्लीडिंग हुआ था मेरा थाई में, लेग में बहुत सीवियर ब्लीडिंग हुआ था, जिसकी वजह से एक नर्व ब्लॉक हो गई थी, तो मेरा पैर काम करना ही बंद कर दिया था। तो मुड़ गया था पैर सीधा भी नहीं हो रहा था। तब सोसाइटी में आए और वहाँ पे जब भर्ती हुए तब जाके बहुत ज़्यादा नॉलेज पता चला कि एक्सरसाइज क्या होता है, कैसे करने से ब्लीडिंग ख़त्म हो जाता है। मेरे को पता ही नहीं था, एक्सरसाइज सुनते थे कि एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता था कि करने से रुक जाता है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा। तो जब करना शुरू किया तो बहुत बहुत रिलीफ हुआ। सबसे पहले तो हाथ में रिलीफ हुआ, हाथ के जो सिंपल डंबल वाला एक्सरसाइज था वही, बस वो सब सही हुआ। तो मेरे को लगा कि बाकी सब भी ठीक किया जाए। तो फिर जिम में गया, सब एक्सरसाइज में देखा कैसे करना चाहिए, स्क्वाट्स करना चाहिए, बहुत सारा जो जिम में मशीन होता है वो सब किया। तो धीरे धीरे सब ठीक हो गया। धीरे धीरे हैवी एक्सरसाइज, जैसे कि आपने जब उसको वेट लिफ्टिंग शिफ्टिंग करना स्टार्ट किया आपने, और लेग का भी ये भी, तो उस टाइम पे अगर हाई ब्लीडिंग अपने को हो जाती है तो उस टाइम पे ब्रेक कर देना चाहिए या कंटिन्यू? नहीं, इसमें क्या है कि जब मैंने ब्लीडिंग किया, बहुत लोग मेरे से पूछते भी हैं कि हम लोग भी करना चाहते हैं जिम, कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि हम लोग करना चाहते हैं, थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लीडिंग हो जाता है। तो वो कैसे शुरू करें, शुरुआत में कैसे करें? तो मैंने बोला कि मेरे को भी हुआ था, जब मैंने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज करना तो ब्लीडिंग हो जाता, क्योंकि शुरुआत में करेंगे आपकी जॉइंट्स वगैरह सब कमज़ोर है, आपके मसल्स कमज़ोर है, तो शुरू में भले ही ब्लीडिंग होगा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है। जब शुरू में ब्लीडिंग हो तो आप जब भी एक्सरसाइज करें ना, आपको ये ध्यान रखना है कि आप फैक्टर अवेलेबल है, आप किसी हॉस्पिटल के आसपास है जहाँ पे फैक्टर अवेलेबल हो, हॉस्पिटल के नियर बाई। जैसे मैंने किया तो बीएचयू है मेरे पास, मेरा जो अब तो मेरा जिला अस्पताल में भी मिलने लगा। आप कहाँ से रहने वाले? हम भभुआ कैमूर से, बिहार में, ठीक है, भभुआ जिला। तो अब तो वहाँ पे मिलने लगा, पहले तो बीएचयू में आना पड़ता था। तो मैंने तभी स्टार्ट किया जब मेरे पास ये था कि इंश्योरेंस की, हाँ भाई ब्लीडिंग होगा तो मैं लगवा सकता हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो स्टार्टिंग में आप जब स्टार्ट करेंगे तो ब्लीडिंग ज़रूर होगा आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गारंटी नहीं है आपको, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है कि एक बार आपकी जॉइंट्स मजबूत हो गए, आपके मसल्स मजबूत हो गए, तो ये जो फैक्टर का जरूरत पड़ रहा है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रेयरली आपको जरूरत पड़ेगा। क्या इनको फैक्टर 8 है, ये यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इनको बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब हर एक कंडीशन में हर एक के लिए अवेलेबल है। बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छा किए हैं। आपको देखकर काफ़ी लोग ऐसा ही करें ताकि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जो भी हैं वो अच्छे से जीवन यापन कर सकें। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, आप अच्छे से हर एक चीज़ आप कर सकते हैं। मैं जब जिम में जाता हूँ तो किसी को ये नहीं पता है कि मेरे को हीमोफीलिया है, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। ऊपर से ऐसे बंदे हैं जो नॉर्मल बंदे हैं जो इतना वेट नहीं मार पाते जितना मैं वेट मारता हूँ, जितना बेंच में, जितना स्क्वाट में, जितना मैं वेट मार पाता हूँ उतने बाकी बंदे नहीं मार पाते। देखिए, जैसे कि ये हीमोफीलिया के व्यक्ति हैं, पेशेंट हैं, फिर भी इन्होंने जो कोई नहीं करा वो करके दिखा दिया इन्होंने, और करना भी चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। कंटिन्यू अपने आप करते रहिए, आत्मविश्वास रखिए, कोई चीज़ से घबराइए मत। मुश्किल हर एक मुश्किल का इलाज है, आप करते रहिए। धन्यवाद।